झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन, 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलावा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक अन्य मामले में समन जारी किया। बताया गया कि जमीन से जुड़े मामले में ईडी ने 14 अगस्त 2023 को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें, इससे प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा। राजधानी रांची के बरियातू स्थित एक जमीन मामले में उनसे पूछताछ के लिए समन भेजने की जानकारी मिली। ईडी को अपने कार्यालय में 14 अगस्त 2023 को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। बता दें कि इससे पहले ईडी ने मुख्यमंत्री को अवैध खनन मामले में समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। सीएम ईडी ऑफिस जाकर अपनी बात रखे थे। आदिवासी जीवन दर्शन, 9 अगस्त को आदिवासी महोत्सव। 14 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया। भैया 9 तारीख को मना लो खुशियां, 14 तारीख को तो पूछताछ होगा। मंगलवार को ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजा। इस समन में 14 अगस्त को पूछताछ के लिए क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया है। बताया गया कि राजधानी रांची के बरियातू जमीन मामले को लेकर मुख्यमंत्री से ईडी पूछताछ करेगा। इधर ईडी द्वारा सीएम को समन भेजने को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। बताया गया कि दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री के अलावा आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जा के सिलसिले में मुख्यमंत्री से पूछताछ की जाएगी। इधर ईडी का समन मिलने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा समय मांगे जाने की सूचना है। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित सरकारी समारोह और इसके लिए तैयारियों की समीक्षा में अपनी व्यस्तता बताते हुए समय मांगा है। हालांकि समय में बदलाव के सिलसिले में किसी स्तर से पुष्टि नहीं की जा सकी है। अवैध खनन मामले में 3 नवंबर 2022 को ईडी ने भेजा था समन। बता दें कि इससे पहले अवैध खनन मामले में 3 नवंबर 2022 को ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए समन भेजा था। इसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के समक्ष हाजिर होने के लिए 3 सप्ताह का वक्त मांगा था। ईडी के खिलाफ जेएमएम कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। उक्त ईडी द्वारा सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजे जाने के विरोध में जेएमएम कार्यकर्ताओं का जुटान रांची में हुआ था। पार्टी कार्यकर्ताओं का संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि अगर हमने कोई गुनाह किया है तो समन की जगह गिरफ्तार करो, फिर इस राज्य की जनता जवाब देगी। सीएम ने उस वक्त भी कहा था कि जो इस तरह की साजिश रच रहे हैं उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। ये सरकार 5 साल तक चलेगी। विश्व आदिवासी दिवस से एक दिन पहले ईडी ने भेजा समन। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। इसको लेकर राजधानी रांची में आदिवासी समाज से जुड़े लोगों का जमावड़ा हो रहा है। 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी दिवस में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे, लेकिन एक दिन पहले यानी 8 अगस्त 2023 को ईडी ने समन भेजकर 14 अगस्त को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने छत्तीसगढ़ में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने जा रहे सीएम को ईडी ने समन भेजकर हाजिर होने को कहा था। इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि साजिश के तहत इसी दिन ईडी को ओर से हाजिरी लगाने का समन आया है। जमीन से जुड़े मामले में अब तक ईडी ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इधर ईडी ने जमीन से जुड़े मामले में विष्णु अग्रवाल सहित 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन भी शामिल है। मालूम हो कि राजधानी रांची के चेसायर हमरोड स्थित 1 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री मामले में ईडी ने कारोबारी विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार कर रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इस मामले में विष्णु अग्रवाल के अलावा रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन, जगत बंधु टी स्टेट के निदेशक दिलीप घोष, राजेश ऑटो के निदेशक अमित अग्रवाल, राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद, जमीन के फर्जी मालिक का पोता राजेश राय, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर भरत प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी मालिक प्रदीप बागची, जालसाजी कर जमीन बेचने वाले गिरोह का सरगना अफसर अली, जालसाज गिरोह का सदस्य इम्तियाज अहमद, सद्दाम हुसैन, तल्लाह खान और फैयाज खान को भी ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। जमीन से जुड़े मामले में इन आरोपियों की गिरफ्तारी कारोबारी विष्णु अग्रवाल, रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन, जगत बंधु टी स्टेट के निदेशालक दिलीप घोष,
राजेश ऑटो के निदेशक अमित अग्रवाल, राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद, जमीन के फर्जी मालिक का पोता राजेश रॉय, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर भरत प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी मालिक प्रदीप बागची, जालसाजी कर जमीन बेचने वाले गिरोह का सरगना अफसर अली, जालसाज गिरोह का सदस्य इम्तियाज अहमद, सद्दाम हुसैन, तलहा खान और फयाज खान। तीसरा समन, ईडी की ओर से मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए जारी किया जाने वाला यह तीसरा समन। इससे पहले ईडी ने उन्हें अवैध खनन के मामले में छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेज के आलोक में पूछताछ के लिए समन भेजा था। 1 नवंबर 2022 को जारी किए गए समन में उन्हें 3 बार 2022 को हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। हालांकि उन्होंने 3 नवंबर को हाजिर होने के बदले अपनी व्यवस्था का हवाला देते हुए स्थापना दिवस 15 नवंबर 2022 के बाद समय देने का अनुरोध किया था। ईडी ने सीएम के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें दूसरी बार समन जारी कर 17 नवंबर 2022 हाजिरी होने का निर्देश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्र भेजकर 15 नवंबर 2022 को अपनी व्यवस्था समाप्त होने के बाद 16 नवंबर 2022 को ही पूछताछ के लिए हाजिर होने का अनुरोध किया, लेकिन ईडी ने इस अनुरोध को अस्वीकार करते हुए उन्हें 17 नवंबर 2022 को ही हाजिर होने का निर्देश दिया। इसलिए वो पूछताछ के लिए 17 नवंबर 2022 को हाजिर हुए थे। ईडी ने तीसरी बार 8 अगस्त 2023 समन जारी कर उन्हें 14 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया है। अच्छा ठीक हो।